पिछले 3 वर्षों से अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर लगातार आंदोलनरत प्रदेश के दिव्यांगजनों ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी है। अपनी मांगों को याद दिलाने के लिए उन्होंने फिर एक बार बड़े आंदोलन की घोषणा की। छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन संघ के प्रदेश अध्यक्ष संतोष तोंडे ने सीधे तौर पर राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जो दिव्यांगजनों को मात्र 500 रुपए मासिक पेंशन देता है। संघ अपनी प्रमुख मांगों में पेंशन राशि बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रतिमाह किए जाने, कोरोना काल के दौरान लिए गए सभी लोन को एकमुश्त माफ करने, फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने वाले लोगों पर सख्त कार्यवाही करने, राज्य सरकार की महतारी वंदन योजना का लाभ दिव्यांग अविवाहित महिलाओं को भी देने जैसी मांगों को लेकर लामबंद है। संतोष तोंडे ने साफ किया है कि अगर सरकार उनकी ये सभी 6 मांगे जल्द पूरी नहीं करती तो वे आगामी 3 दिसंबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस का बहिष्कार करेंगे। इसके साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। राज्य में या जिला स्तरीय जो भी दिव्यांग दिवस मनाया जाएगा उसमें हम लोग शामिल नहीं होंगे। किस तरीके से हम लोगों का आगामी रणनीति है, इंतजार करते हैं, उस परिपत्र में हम लोगों ने शामिल किए हैं। नमस्कार, सबसे पहले तो मेरा नाम संतोष टोंडे है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ का। हम लोग अपनी लंबी 6 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले 9 महीने से आंदोलनरत हैं। इस सिलसिले में इस दौरान हम लोगों ने अनेक प्रकार की गतिविधियां की है, चाहे सरकार से मिलने का प्रयास हो, संचालनालय में हम लोग गए, मंत्रालय में गए, वहाँ का दोनों जगह घेराव किए, साथ में हम लोगों ने विधानसभा का भी घेराव किया। उसके बाद हम लोगों ने कई प्रकार के प्रदर्शन भी किया, भूख हड़ताल भी किया, यहाँ तक कि सामूहिक आत्मदाह करने का भी प्रयास किया। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक सरकार का किसी प्रकार से नींद नहीं खुला है। हम लोगों को मिला है तो सिर्फ और सिर्फ झूठा आश्वासन। हम लोगों का जो 6 सूत्री मांग है ये कोई बहुत बड़ी मांगे नहीं है। मांग को मैं थोड़ा सा रखना चाहूँगा यहाँ पर। सबसे पहले हमारी मांग ये है कि जो सरकार आज हम लोगों को 500 रुपये पेंशन देता है, उस पेंशन को बढ़ा करके कम से कम 5,000 रुपये किया जाए, क्योंकि अनेकों राज्य में अलग अलग प्रकार की पेंशन है। कहीं पर 5,000 है, कहीं पर 6,000 है, कहीं पर 2500 है, कहीं पर 3,000। तो हमारे ही एक राज्य एक ऐसा है पूरे देश में जहाँ पर सबसे कम पेंशन मिलता है 500 रुपया, जिसको बढ़ा करके कम से कम 5,000 रुपये किया जाए। सरकार बात करता है वन नेशन वन इलेक्शन का, तो हम भी मांग करते हैं कि सरकार वन नेशन वन पेंशन भी करे, क्योंकि अन्य राज्यों में अलग अलग तरीके से पेंशन है। दूसरी मांग हमारी ये है कि फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना करके लोग जो नौकरी कर रहे हैं उन लोगों को राज्य मेडिकल बोर्ड से जांच करा करके उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए, जो गलत पाए जाते हैं उन लोगों को। तीसरी मांग हमारी ये है कि सरकार पिछले 2016 से 18 के बीच में दिव्यांगजनों के लिए विशेष भर्ती अभियान चला था, उसके बाद अभी तक विशेष भर्ती अभियान नहीं आया दिव्यांगजनों के लिए। तो जितने भी विभाग हैं, जितने भी पद हैं, सभी विभागों में एक विशेष भर्ती अभियान चलाया जाए, जितने भी बैकलॉग पद हैं, वो हमारी तीसरी मांग है। चौथी मांग ये है महतारी वंदन योजना में दिव्यांग युवतियाँ जिनका शादी नहीं हो पाता है दिव्यांगता के कारण, उनको भी शामिल किया जाए। अगला मांग है हमारी 5वां, वो है शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में 3% का आरक्षण दिया जाए। लास्ट मांग हमारी ये है कि कोरोना काल से पूर्व जो हमारे दिव्यांग साथी रोजगार के लिए जो लोन लिए थे उनका लोन को माफ किया जाए। इस तरीके से हमारी 6 सूत्री मांगे हैं, जिस मांगों को लेकर के लगातार हम लोग 9 महीने से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। देश भर के जितने भी दिव्यांगजन हैं सभी आक्रोशित हैं और आक्रोशित होकर के निर्णय लिए हैं कि आने वाले जो 3 तारीख को 3 दिसंबर विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है, हम लोगों को सम्मान दिया जाता है, तो उसका हम लोग बहिष्कार करते हैं। क्योंकि जिस राज्य में हम लोग रहते हैं उस राज्य में हम लोगों को एक पशु के समान भी इज्जत नहीं मिल पा रहा है, तो उस राज्य में हम लोग वैसे दिव्यांग दिवस को मनाकर करेंगे ही क्या। इसलिए हम लोग विश्व दिव्यांग दिवस का बहिष्कार करते हैं। उम्मीद है कि पूरा होगा। क्यों उम्मीद है? क्योंकि सरकार ने ही आश्वासन दिया है। आज से 1 साल पहले 26 अगस्त 2024 को हमारे प्रतिनिधिमंडल के द्वारा सीएम साहब के साथ आमने सामने मुलाकात हुआ था। उस मुलाकात में सीएम साहब ने स्पष्ट किया था कि आप लोगों की जो 6 सूत्री मांगे हैं वो एकदम जायज़ मांगे हैं। अभी तक ये मांग पूरा नहीं हो पाया, जिसलिए मुझे पाप लगा है। मुझे सिर्फ 1 महीने का समय दीजिए और 1 महीना में आप लोगों का मांग पूरा करूंगा, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, जिसके लिए उन्होंने 6 मांगों के संबंध में परिपत्र भी जारी किया है समाज कल्याण विभाग के माध्यम से। लेकिन आज तक क्या उनका पाप का घड़ा नहीं फूटा है? ये मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अगर उनके हो पाता है तो हमारा लास्ट उनसे सवाल यही है कि अगर वो हमारी मांग पूरा कर पाते हैं तो बोले हाँ कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं। झूठा आश्वासन हमको न दे। क्या करेंगे मांग पूरी नहीं होती है तो? बिल्कुल हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग हर तरह से प्रयास कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी 2 तारीख तक मांग पूरा नहीं करता है तो 3 तारीख तक हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसके लिए सरकार जो पूर्ण जिम्मेदार रहेगा और तैयार भी रहेगा। शासन कहती है कि सुशासन की सरकार है, लेकिन हमारे नज़र में सुशासन ही कुशासन चल रहा है, क्योंकि यहाँ का नहीं हमारी आवाज़ों को दबाया जा रहा है। 25 साल हो गए हमारे राज्य को बने, लेकिन दिव्यांगजनों के लिए जो काम करना था छत्तीसगढ़ शासन को आज तक कभी नहीं कर पाया। उसके एवज में इन्होंने दिव्यांगजनों के हक का पैसा जो है उसको खाने का मतलब जरिया बना के बस रखे हैं, लेकिन दिव्यांगजनों तक के ना
शिक्षा पहुंचा पाए, न उनके पास कोई सुविधा पहुंचा पाए, न उनके पास कोई भी रोजगार के साधन पहुंचा पाए। बस छत्तीसगढ़ शासन दिव्यांगजनों के जो विभाग है, समाज कल्याण विभाग, उसके जरिए दिव्यांगजनों का हक खाने का बस काम कर रही है और आज तक खा रही है और आगे भी खाते रहेगी, क्योंकि जब तक हमको लगता नहीं है कि वो हमारे हक में कुछ काम कर पाएगी। परिचय